ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। मणिकर्णिका समझ चुकी थी, सिर्फ साहस काफी नहीं, योद्धा बनने के लिए गुरु चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। उसने पहली बार जाना अनुशासन क्या होता है और त्याग क्या होता है। सुबह की ठंडी हवा, खुले मैदान और थकान से न डरने वाली आंखें। हर वार के साथ हौसला मजबूत हुआ, हर गिरावट ने उसे और खड़ा किया। यहीं से शुरू होती है कठोर प्रशिक्षण की कहानी, एक बच्ची से योद्धा बनने की यात्रा। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। पहला दिन था। खुले मैदान में सिर्फ संकल्प खड़ा था। हाथ छिले, शरीर थका, सांसें भारी थीं, लेकिन मणिकर्णिका रुकी नहीं। आंखों में डर नहीं था। हर गिरावट ने उसे सिखाया हार क्या होती है, क्योंकि ये अभ्यास नहीं था, ये खुद को तैयार करने का वक्त था। ये भविष्य की तैयारी थी। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। तलवार के साथ साथ मणिकर्णिका ने धनुष बाण भी उठाया। कलाई में कसाव, आंखों में एकाग्रता, सांसों में अनुशासन। हर तीर सिर्फ अभ्यास नहीं था, वो एक सीख थी, क्योंकि उसका निशाना सिर्फ लक्ष्य पर नहीं, अन्याय पर लगना था। धनुष झुका, डोर खींची और संकल्प और मजबूत हुआ। यहीं से तैयार हो रही थी वो योद्धा जो एक दिन कहलाएगी झांसी की रानी। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। अभ्यास में वो गिरी, धूल उठी, सांसें थम सी गईं। सबने सोचा अब रोएगी, अब हार मान लेगी, लेकिन मणिकर्णिका रोई नहीं। उसने दांत भींचे, घुटनों पर दर्द था, हाथ कांप रहे थे। फिर भी वो उठी और फिर से खड़ी हो गई, पहले से ज्यादा मजबूत। यही उसकी असली ताकत थी, गिरकर भी हार न मानना। यहीं से बनती है झांसी की रानी। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। योद्धा बनने के लिए शक्ति से पहले अनुशासन जरूरी था। गुरु की आंखों में कोई दया नहीं थी, सिर्फ परीक्षा थी। हर नियम, हर आदेश मणिकर्णिका के लिए एक सीख था। थकान थी, लेकिन शिकायत नहीं। दर्द था, लेकिन पीछे हटना नहीं। गुरु की ये परीक्षा उसके शरीर को नहीं, उसके मन को गढ़ रही थी। और मणिकर्णिका और मजबूत बन गई, क्योंकि अनुशासन ही योद्धा की असली शक्ति है। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। अब वो सिर्फ बच्ची नहीं थी, हर कदम पर एक जिम्मेदारी थी, खुद से भी बड़ी। शरारतें पीछे छूट रही थी, हंसी अब कम बोलती थी, आंखों में परिपक्वता थी और मन में दृढ़ संकल्प। समय ने उसे जल्दी बड़ा किया, लेकिन कमजोर नहीं। यही वो मोड़ था जहां बचपन रुका और आगे बढ़ी एक आने वाली रानी। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। एक दिन बाजार में मणिकर्णिका खड़ी थी। भीड़ थी, आवाजें हो रही थीं और हलचल भी थी। अचानक उसने देखा एक कमजोर व्यक्ति पर अन्याय हो रहा है और लोग चुप हैं। उसका दिल तेज धड़कने लगा, आंखों में सवाल थे। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये पहली बार कुछ बदल देने की चाह थी। उसके भीतर एक नई आग पैदा होने लगी, डर के खिलाफ। यही वो पल था जब उसके मन में पहली बार विद्रोह ने जल लिया। यहीं से चल पड़ी झांसी की रानी बनने की राह। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। वो चुप नहीं रही, नजरें झुकी नहीं। मणिकर्णिका ने अन्याय के सामने आवाज उठाई। लोग ठिठक गए। भीड़ ने पहली बार साहस देखा। ये कोई बड़ा युद्ध नहीं था, बस एक सच्चा विरोध था। लेकिन यही छोटा सा कदम डर की दीवार तोड़ रहा था। और यहीं से शुरू हुआ एक बड़ा संघर्ष जो आगे चलकर बनाएगा झांसी की रानी। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। उस दिन बाजार से लौटते हुए मणिकर्णिका के मन में आग जल रही थी। आंखों में गुस्सा था, हाथ कांप रहे थे। अन्याय ने उसे हिला दिया था। पिता ने उसकी हालत देखी, कुछ नहीं कहा, बस पास बैठा लिया। फिर शांत स्वर में बोले, बेटी, क्रोध ताकत नहीं होता। क्रोध आंखें बंद कर देता है, लेकिन विवेक रास्ता दिखाता है।
मणिकर्णिका चुप थी, लेकिन हर शब्द दिल में उतर रहा था। पिता बोले, योद्धा वही नहीं जो वार करे, योद्धा वो है जो सही समय और सही दिशा चुने। उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह समझदारी थी। वो जान चुकी थी सिर्फ साहस नहीं, सोच भी जरूरी है। पिता की ये सीख उसके मन में जड़ें जमा चुकी थी। यही विवेक आगे चलकर मणिकर्णिका के जीवन का आधार बना और जन्म दिया झांसी की रानी को। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। अब ये साफ हो चुका था, मणिकर्णिका साधारण बच्ची नहीं है। उसकी आंखों में डर नहीं, दृढ़ निश्चय था। हर सवाल, हर सोच उसे दूसरों से अलग बनाती थी। उसके भीतर धीरे धीरे एक शक्ति जाग रही थी। ये शक्ति तलवार से नहीं, विवेक और साहस से जुड़ी थी। वो बच्ची नहीं रही, वो भविष्य थी, एक आने वाली रानी। आप देख रहे हैं भारत की वीर कहानियां।